वेलकम टू ऑनलाइन परीक्षा मंच। आप सभी का ऑनलाइन परीक्षा मंच पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके की नेक्स्ट क्लास। तो क्लास को एंड तक ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के अंदर कहां स्थित है? तो यह है भोपाल जिले के दक्षिण में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दक्षिण में किलोमीटर दक्षिण में है, भोपाल के 40 किलोमीटर दक्षिण में है दोस्तों। और मध्य प्रदेश को जवाहरलाल नेहरू ने हृदय प्रदेश कहा था। हृदय प्रदेश कहा था। हृदय प्रदेश किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। साथ ही मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं सोया प्रदेश? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। सोयाबीन का उत्पादन, ठीक है। साथ ही इसको नदियों का मायका भी कहते हैं। और भीमबेटका गुफा है, यह किस काल से संबंधित है? तो यह है पाषाण काल से संबंधित। पाषाण काल से, पाषाण काल के टाइम की भीमबेटका गुफा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता। इसकी खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी। कहां की थी? रावी नदी के तट पर की थी। हड़प्पा सभ्यता का युग कैसा है? तो कांस्य युगीन है। इसके अंदर मुख्य दो धातु थी, तांबा और टीन। साथ ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका पतन प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था। किस कारण हुआ था? प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ था, इसका पतन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की पद्धति ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। अब ग्रिड पद्धति क्या होती है? ग्रिड पद्धति होती है कि दो मुख्य सड़कें एक दूसरे को जब 90 डिग्री के ऊपर काटती है तो उसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता ग्रिड पद्धति के द्वारा ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। चलिए दोस्तों यहाँ की नलियां और सड़कें क्या थी? पक्की थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी अज्ञात लिपि थी। इसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसके अंदर 600 अक्षर है और 64 क्या है? चिन्ह इस्तेमाल किए गए हैं। चित्रात्मक भी है इसकी शैली, चित्र बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यहां पर विशाल स्नानागार पाए गए हैं मोहनजोदड़ो के अंदर। साथ ही मोहनजोदड़ो की वर्तमान में अगर हमसे स्थिति पूछ ले तो यह लरकाना जिले के सिंध प्रांत के अंदर है। प्रांत में यह कहां पर है? सिंध प्रांत है, यह है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
भारत सरकार द्वारा जन औषधि सप्ताह का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में किया गया था। अब ये सप्ताह क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7 मार्च 2019 को पीएम मोदी ने जन औषधि केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है, और उसी साल से हम क्या है, जन औषधि सप्ताह केंद्र मनाते हैं। अब की बार की थीम क्या थी 2021 की? तो थीम थी सेवा के साथ रोजगार, सेवा और रोजगार। ये इसकी क्या थी? थीम थी 2021 की। अब की बार हम तीसरी बार जन औषधि सप्ताह बना रहे हैं 2021 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में 750वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर कहां पर किया गया है? शिलोंग। और शिलोंग के अंदर पूछ ले कहां पर किया गया है? शिलोंग के अंदर पूछ ले तो कहां किया गया है? तो इंदिरा गांधी सेवा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। साथ ही दोस्तों यहां पर 3 पहाड़ियां पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया। और 3 ही जनजातियां पाई जाती है। जनजातियों के ऊपर यहां पर पहाड़ियों का नाम रखा गया है। खासी जो जनजाति पहाड़ी है, खासी जो पहाड़ी है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इस मिथाली राज। और सेकंड पूछ ले तो कौन सी है? शेफाली वर्मा है। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने किसके खिलाफ बनाए? तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अब 10,000 रन अपने पूरे किए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10,000 रन अपने कंप्लीट किए थे। पिगली वकेया को आज भी किस कारण से याद किया जाता है? तो पिगली वकेया को आज राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करने के कारण याद किया जाता है। इन्होंने बताया कि जो तिरंगे के अंदर केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है? केसरिया रंग। तो इन्होंने बताया कि यह त्याग का प्रतीक है। और सफेद रंग पूछ ले तो यह शांति का प्रतीक है। और साथ ही हरा रंग पूछ ले तो खुशहाली का प्रतीक है। हरियाली प्लस हरियाली भी है, हरियाली का प्रतीक है। हमारे संविधान के अंदर राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1949 को अपनाया था। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया था संविधान के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर है भारत भाग्य विधाता, ऑप्शन नंबर सी नाम द्वारा। और पत्रिका कौन सी थी? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका थी। सबसे पहले राष्ट्रीय गान का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? किसमें? इंग्लिश के अंदर। तो इंग्लिश के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किस नाम से किया पूछा जाए तो किया था मॉर्निंग
सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया था। और उर्दू में पूछ ले किसने प्रकाशित किया था, तो उर्दू में किया था आदिब अली शाह ने। आदिब अली ने किस नाम से? सुबह सुबह सुख चैन चैन के नाम से अनुवाद किया था। हमारे संविधान के अंदर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी हमारे प्रस्तावना में शामिल नहीं था। इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था। 1976 के अंदर हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया। साथ ही इसके साथ दो अन्य शब्द और भी थे, अखंडता था और पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष, दो शब्द का उपयोग और जोड़ा गया। मुख्य रूप से 3 शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत हमारे प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। साथ ही प्रस्तावना के अंदर हमारे भारत का नाम कितनी बार उपयोग किया गया है? तो इसका आंसर है 2 बार। हम भारत के लिए, बस इतना ही। निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो यह आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।